जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है स्वार्थ। अब शुरू करते हैं कहानी। राजन, माँ पापा से कह दीजिएगा मैं बच्चों और पूजा को लेकर जा रहा हूँ कुछ दिनों में। खुद कहूँगा उनसे तो खामखा बहस हो जाएगी। सुजाता जी, राजन की माँ, तू ही कह देना जब बाजार से आ जाए तो। क्या पता तेरा सारा गुस्सा मुझ पर ही उतार दिया तो। तुम बाप बेटों के बीच में मैं ही पिसती आई हूँ हमेशा से। राजन, ठीक है, आज फैसला हो ही जाएगा। बहुत रोब दिखाते हैं अपने इस मकान का। बच्चों और पूजा को हमेशा डांटते ही रहते हैं। पानी बंद करो, फिजूल बह रहा है, लाइट क्यों जला रखी है दिन में, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, टीवी क्यों देख रहे हो, और भी पता नहीं क्या क्या हिदायत देते रहते हैं सुबह से शाम तक। बच्चे उनकी बात न माने तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। जब से रिटायर होके आए हैं हम सबका जीना हराम कर दिया है। अगर उनकी किसी बात का जवाब दे दो तो कहते हैं जवान लड़ाते हो, शर्म नहीं है आंखों में। मेरा घर है ये, मेरे हिसाब से चलना होगा, जैसे हम उनके बच्चे नहीं उनके गुलाम हैं। इसलिए मैंने और पूजा ने फैसला लिया है, हम बाहर किराए के घर में रहेंगे। सुजाता जी, जानती हूँ राजन, तेरे पापा थोड़े सख्त स्वभाव के हैं, फौज की 32 साल की नौकरी करके आए हैं, इसलिए दिनचर्या में अचानक से हुए बदलाव को सहज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और क्या हो गया अगर कह दिया कि ये उनका घर है, बनाया तो तुम लोगों के लिए ही है। कभी कभी मुझसे बताते रहते हैं कि सब कुछ कैसे देना है बच्चों को आगे चलकर। धीरे धीरे समझ जाएंगे तुम लोगों की दिनचर्या को। मैं तो यही कहूंगी कि मत जाओ तुम लोग, कितने दिनों के मेहमान हैं हम। हमारे जाने के बाद तो अकेले ही रहना है तुम लोगों को। बच्चों से हमें दूर मत करो। कड़े स्वभाव के जरूर हैं, पर बच्चों को देखते ही मूंछ के बीच में से उनकी खिलती हुई मुस्कुराहट शायद नहीं देखी तुम लोगों ने। बाकी तुम लोगों की मर्जी, सबको अपने मन मुताबिक जीने का, खुश रहने का हक है। राजन, मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी माँ, चलता हूँ ऑफिस, शाम को बात करते हैं। शाम के 8 बजे सब खाने के लिए बैठे होते हैं। तभी पूजा राजन को टोहनी मारकर शंभू जी, राजन के पिता से बात करने के लिए कहती है। बड़ी हिम्मत करके राजन कहता है, पापा वो मेरे ऑफिस की ब्रांच सरोजनी नगर की तरफ ट्रांसफर हो रही है। यहाँ से काफी दूर है, आने जाने में काफी समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए पूजा और बच्चों को लेकर वहीं रहने की सोच रहा हूँ। शंभू जी गुस्से में, सब समझता हूँ मैं, जब तक मैं नौकरी पर था तब कोई ब्रांच चेंज नहीं हुई, मुझे आए 6 महीने भी नहीं हुए, अब सब हो गया, जाना हो तो जाओ, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे, जब बुढ़ापे में हमें जरूरत हो तेरी तो तू हमें छोड़कर चला जाए। जा जा। शंभू जी कपकपाती आवाज में बस इतना ही कह पाए। राजन, क्या कहा आपने पापा, बुढ़ापे में आपको हमारी जरूरत है? अगर सच में आपको हमारी जरूरत होती तो पूरे दिन हम पर चिल्लाते नहीं, कभी 2 शब्द प्यार के बोले हैं? बस सुबह से शाम तक ऑर्डर चलाते हैं हम पर। माँ बाप भी बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए ही पैदा करते हैं कि आगे चलकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा हमारा बेटा। कोई भी रिश्ता दुनिया में निस्वार्थ नहीं है, सबका एक दूसरे से मतलब सिद्ध होता है, इसलिए ही सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये आपका घर है, संभालिए इसे, हम चलते हैं। शंभू जी, प्राइवेट नौकरी में क्या क्या कर लेगा तू? घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, घर का राशन पानी, एक मैं ही हूँ जो तेरे खर्चे उठा सकता हूँ, सरकारी नौकरी का जो ठहरा। शंभू जी के चेहरे से अपने बेटे को खुद से कम समझने का घमंड साफ झलक रहा था। राजन, पापा अभी तक यही सब सोचकर रुका था कि कैसे अकेले घर चलाऊंगा अपना। इसी स्वार्थ ने हमें आपकी खरी खोटी सुनने के लिए रोक रखा था। हर बात सहन है, पर आपका ये पैसों का घमंड, बीवी बच्चों के सामने मुझे नीचा दिखाना बर्दाश्त नहीं। हर बात सहने की सीमा होती है, वो सीमा पार हो चुकी है। जानता हूँ मैं कुछ गलत आदतों में पड़ गया था, पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाकारा हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, इनकी तरफ पूरी तरह समर्पित हूँ। आपको तो इस बात से खुश होना चाहिए, पर आपका घमंड हमें तोड़ कर रख रहा है। 1 हफ्ते में हम चले जाएंगे, तब तक शांति बनाए रखिएगा। शंभू जी कुछ नहीं कह पाए। आज उन्हें भी अपने बेटे को खोने का डर लग रहा था। चुपचाप बिना खाना खाए अपने बिस्तर पर लेट गए, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अपने रिटायरमेंट के बाद से अब तक के समय का सारा अतीत चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने आ गया।
कैसे जब शंभूजी नौकरी खत्म करके पहली बार घर आए थे, बहू पूजा और बेटे राजन ने मिलकर उन्हें माला पहनाई, उनका तिलक किया, एक भव्य समारोह का आयोजन किया था। शंभूजी बस राजन को सुनाने में लगे थे, इस नालायक को तो ऐसा सम्मान कभी नसीब नहीं होगा। उसके बाद से तो हर दिन बहू बेटे पोते पोती को पूरे दिन डांट फटकार लगाते रहते, अपने पैसों का घमंड दिखाते रहते। फिर भी पूजा कुछ न कहती, हर काम समय पर करती। 4 बजे की चाय, खाना पीना, शंभूजी सुजाता जी की दवाई, बच्चों की देखभाल, चक्कर घिन्नी सी घूम जाती, पर जी पापा जी करती रहती। शंभूजी पूरी रात रोते रहे, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अगले दिन से एक नए शंभूजी का जन्म हुआ, जो ना तो चिल्लाते ना किसी को डांटते, बच्चों के साथ खेलते, पूजा से प्यार से बात करते। वो बस बंसी वाले से रोज यही मनाते, हे मुरली मनोहर, मेरे बाल गोपालों को मुझसे दूर मत करना, कैसे जीऊंगा मैं इनके बिना। अब अंतिम दिन भी आ गया सप्ताह का, बच्चे सुबह से ही तैयार घूम रहे थे। शंभूजी का दिल बैठा जा रहा था। शंभूजी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो तैयार होकर? अंजू, सोनू, शंभूजी के पोती पोता, दादू हम तो जा रहे हैं अपने नए घर में, बहुत अच्छा है हमारा घर, पापा कह रहे थे। शंभूजी, तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं? सोनू, ये तो आपका घर है ना दादू, आप ही कहते हो। शंभूजी, कब कहा मैंने? 1 हफ्ते से तो कुछ भी नहीं कहा मैंने, अब तो तुम लोगों को डांटता भी नहीं हूँ, खबरदार कहीं गए तो। ये तुम्हारा घर है, कहाँ है तुम्हारा वो समझदार बाप? जरा उसके कान खींचूं, बड़ा आया घर से जाने वाला। शंभूजी लाठी लिए हुए कांप रहे थे, शायद उनकी कोरों से आंसू भी लुढ़क आए थे उनके झुर्री वाले गालों पर। पीछे से राजन ने आकर शंभूजी को गले लगा लिया। वहीं पूजा और सुजाता जी खड़ी रो रही थी, शायद ये खुशी के आंसू थे। राजन, हम कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर, आखिर हमारा भी तो स्वार्थ जुड़ा है आपसे, कौन हमें आशीर्वाद देगा? बच्चे किसके साथ खेलेंगे? हम तो बस आपके स्वभाव को थोड़ा बदलना चाहते थे, शायद जिसमें हम सफल रहे। हमें माफ कर दीजिए आपका दिल दुखाने के लिए। शंभूजी, स्वार्थ तो मेरा जुड़ा है तुम लोगों से, तूने सही कहा था। इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़ा है, चाहे उस स्वार्थ का रूप कोई भी हो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, तुम लोगों को बहुत परेशान किया। राजन और पूजा ने शंभूजी के पैर छुए। आज निस्वार्थ भाव के स्वार्थ भरे रिश्ते पक्के हो चुके थे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।